हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और उसमें मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, ये सब इन चीज़ों के बारे में जाना था। आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशन देखेंगे। क्या रिलेशन है? जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, करंट डेंसिटी है। तो अब इन चीज़ों के साथ हम इन क्वांटिटीज़ के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देखेंगे क्या है। ठीक है, तो आज देखेंगे हम रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो देखिए क्या रिलेशन है इनका। तो देखिए, मान लीजिए कोई कंडक्टर है एल, जिसकी लेंथ एल है। और उसे किसी बैटरी से जोड़ा गया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल वी लगाया गया है। तो इस पोटेंशियल की वजह से इसमें करंट आई बह रही है। इसके इसके एंड्स के बीच जो है पी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वी हो जाता है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। और देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें, जैसा कि हमने उसमें बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स काम करता है और उस फोर्स की वजह से इस पर एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से ड्रिफ्ट करने लगते हैं, यानी कि चलने लगते हैं। ठीक है, जिससे कि इसमें आई करंट फ्लो होने लगती है। तो मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है पर यूनिट वॉल्यूम, में एन है। तो क्या है, तो देखिए पर यूनिट वॉल्यूम में करंट नंबर ऑफ ये है। तो दी पासिंग थ्रू इट्स एनी क्रॉस सेक्शन, पासिंग थ्रू इट्स एनी क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो करंट जो है वो क्या है, देखिए आई इज इक्वल टू क्या है, कितनी करंट पास होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इतनी करंट है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी का फार्मूला आप जानते हैं, नंबर इक्वेशन नंबर 1। और आई इज इक्वल टू क्यू क्या है, ये है आपका क्यू। तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम होता है। तो टी इज इक्वल टू क्या हुआ, एल अपॉन डी। एल तो डिस्टेंस है और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इसको आप यहाँ रख लीजिए यहाँ। तो ये वी डी ऊपर पहुँचेगा क्यू वी डी अपॉन एल। अब इसमें देखिए क्या है, इसके टोटल कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल एन नंबर। तो एन इज इक्वल टू क्या होगी, नंबर ऑफ स्मॉल एन पर यूनिट वॉल्यूम, और इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो चूंकि सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, इसका वॉल्यूम होगा क्या, एरिया इनटू लेंथ। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, तो ए एल, तो एन ए एल होगी, कैपिटल एन इज इक्वल टू। ठीक है, तो इस एन की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो जो यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्मॉल एन ए एल ई वी डी और एल। तो एल से एल कट गया, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, तो देखिए ये हो गया आई इज इक्वल टू हो गया एन ई ए वी डी। ये रिलेशन आ गया वी करंट के, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो एक रिलेशन तो ये आ गया। अब इसमें क्या है, करंट डेंसिटी से कैसे निकालेंगे, इसी में इससे क्या है, देखिए करंट जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी इतनी करंट बढ़ेगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के क्या है, एरिया को इधर इधर कर दें तो एरिया के 1 अपॉन प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या है, एरिया जितना ज़्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। तो अब इस एन ऊपर वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, तो ऊपर वाली इक्वेशन में करेंगे, इस आई को, ए को इधर ले आओ, आई अपॉन ए एन ई ए वी डी अपॉन, या ए से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो आई अपॉन ए तो हो गया जे, करंट डेंसिटी, और ए से ए कट गया तो एन ई वी डी हो गया। तो करंट डेंसिटी चूंकि आई जे इजिकल टू आई अपॉन ए यहाँ रख दिया, तो ए करंट डेंसिटी के साथ वी डी का रिलेशन ये हो गया। तो अब करंट डेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, एरिया किसका,
करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू 1/A है ना यहाँ से। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा करंट डेंसिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये दो दो रिलेशन पूरी तरह से आपके लिए समझ में आ गए। ठीक है, तो इनमें अब देखिए आगे दूसरा डेरिवेशन क्या है, रिलेशन डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। तो डायग्राम वही बनाइए, एल 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 लेंथ का एक कंडक्टर लीजिए जिसमें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, करंट आई, और इसके एंड्स पर जो है वी पोटेंशियल लगाया जाता है, और जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको पुश करता है, फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, बिल्कुल क्या करने लगते हैं, ये एक वेलोसिटी से क्या करने लगते हैं, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। अब जब ये मान लीजिए ये रैंडम मोशन कर रहे थे पहले, तो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम को कंसीडर कीजिए, जो हमने पहले बताया था। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टॉ। तो अब इस रिलैक्सेशन टाइम की वजह से तो वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ये इनमें ए एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन क्या है, ए, और इसकी थर्मल वेलोसिटी क्या है, u1। तो इन पर दो दो चीज़ काम करेंगे, एक तो थर्मल वेलोसिटी तो है ही, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी ये होगी रिलैक्सेशन टाइम। अगर ये है एक्सीलरेशन, ये है, इस एक्सीलरेशन से इनको ये पुश करता है, तो इनकी वेलोसिटी क्या है, तो इसकी ग्रोथ में कितने, वेलोसिटी में कितनी ग्रोथ हो जाएगी इसकी, a/t। ठीक है, एक्सीलरेशन तो आपने 11th में पढ़ा होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, v इक्वल टू, नहीं वो न्यूटन्स अरे इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट तो u+at पढ़ी होगी, तो t की जगह पे यहाँ क्या है, टॉ है, टॉ। टाइम वहाँ भी है, टाइम यहाँ भी है। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी उसकी v क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी वेलोसिटी क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी वेलोसिटी क्या है, u1, और रिलैक्सेशन टाइम है अलग अलग होगा उसका भी, हर इलेक्ट्रॉन का। और चूंकि इनको जो फोर्स है एक ही एक्सीलरेशन से तो सबको ड्रिफ्ट करेगा, एक्सीलरेशन तो सब में सेम होगा, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u1+at1। जो जहाँ u1 क्या है इसकी, वेयर, यह है थर्मल वेलोसिटी, और ये है ड्रिफ्टिंग के कारण, तो इसमें इतनी वो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n हैं तो n इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, vd इज इक्वल टू इन वेलोसिटीज़ का एवरेज ही तो है vd। भाई vd जो है इन पे जो इसकी वेलोसिटी पुश करने वाली वेलोसिटी है, उन सब वेलोसिटीज़ का एवरेज वेलोसिटी तो है, तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू का फार्मूला ये है। तो इन सब की अलग अलग वेलोसिटीज़ को जोड़ कर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, तो अब इनमें से u1 u2 और un ये अपॉन n को अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, तो इनको अलग अलग कर दीजिए, तो और a इनमें से a कॉमन ले लीजिए, टॉ1 टॉ2 एंड टॉ3, ये इस तरह से हो गया ये इसका एवरेज। तो ये तो थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी तो जीरो होती है, रैंडम वेलोसिटी होती है ना, बताई थी जब, तो ये तो जीरो आ जाएगी vd, और ये हो जाएगी a, इनका एवरेज निकाल के मान लेते हैं इन सबका टॉ है। ठीक है, तो इनका एवरेज है टॉ, तो थर्मल, अब ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो vd इज इक्वल टू 0+at। तो ये इक्वेशन जहाँ टॉ इज इक्वल टू क्या है, टॉ1+टॉ2+टॉ3+टॉ n/n। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होगा, ये होगा आपका तो ये हो जाएगा, देखो, तो अब इसमें हम a की वैल्यू निकालेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से फोर्स क्या है, कितना फोर्स लगाते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, तो Q/E होता है, जब उसमें पढ़ा था आपने, पहले पढ़ा था जब चैप्टर शुरू में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पढ़ाया था पहले चैप्टर में, तो Q/E, तो Q की जगह पे E है, तो F इज इक्वल टू होगा E/E। अब एक दूसरे फार्मूले से जो कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, वो है F इजिकल टू ma। m क्या है, अगर मास इलेक्ट्रॉन का m है, तो दोनों ही F इनको इक्वेट कर दो, और यहाँ से
ए इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन एम। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गई। तो अब इस ए की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, यहाँ तो ए की जगह पे ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टॉ, तो ये इक्वेशन हो गई। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इन पे वेक्टर लगाएंगे तो एक तो ये वेक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। बट अब माइनस साइन क्यों लगाना पड़ता है यहाँ, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी हम एज्यूम करते हैं। तो डायरेक्शन क्या है इनकी, डायरेक्शन है, देखिए वी डी की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, तो इसलिए यहाँ माइनस है। तो माइनस साइन शो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ वी टी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए आगे आगे चलते हैं हम, अब आगे और चलिए आगे, क्योंकि वी डी यहाँ से निकल के आता है वी डी इज़ प्रोपोर्शनल टू ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उन पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, अगर कंडक्टर पर वी पोटेंशियल डिफरेंस है, वी पोटेंशियल है उसकी टोटल लंबाई एल पर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई इज इक्वल टू होगा वी अपॉन एल। ठीक है, वी अपॉन, अब यहाँ पे ई की जगह पे ऊपर इसमें क्या रख दीजिए, ई की जगह पर ऊपर इस फार्मूले में रख दीजिए क्या, ई की जगह पे वी अपॉन एल रख दीजिए। तो अब यहाँ हो जाएगा आपका क्या, तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टॉ अपॉन एम, तो पहले से है, ई की जगह पर वी अपॉन एल रख दिया, तो ये वी इन टर्म्स ऑफ वी हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। तो दो फॉर्म देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से वी डी का रिलेशन और पोटेंशियल से वी डी का रिलेशन दोनों आ गए। ठीक है, अब इस इक्वेशन से क्या निकलता है, वी डी इज प्रोपोर्शनल टू वी, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और लंबाई जितनी ज़्यादा, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी और ये लंबाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी कितनी उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब एक तीसरी चीज़ और है, क्या, वो ये है कि एरिया कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो वी इसमें एरिया कहीं नहीं बचता है। अब तो इसका मतलब हुआ वी डी डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर कितना ही मोटा हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ का फर्क पड़ता है बस। ठीक है, अब अगली एक क्वांटिटी आती है क्या, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यह है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसका ये क्या है, तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है। तो हाँ, दूसरे शब्दों में अगर कहें इसकी डेफिनेशन, तो अगर आपको ये लिखनी है तो ये तो समझाने के लिए है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, तो क्या है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट आ जाएगा ना, तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो उसको डिनोट करते हैं हम बाई म्यू से, डिनोट करते हैं म्यू से। हाँ, तो अब ये आ जाएगा यहाँ, एंड म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, ये रेशियो है। अब वी डी की वैल्यू रख दीजिए क्या, ई इंटू ई टॉ अपॉन एम। ठीक है, तो अब ई यहाँ पहले से, इससे ही कट जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम, ये इसका फार्मूला निकल के आ गया। और ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये ऑलवेज क्या होती है, मोबिलिटी पॉजिटिव होती है। अब आगे इसका मीटर स्क्वायर सेकेंड वोल्ट, इसका जो वो फार्मूला है इसका, देखिए म्यू का वी डी अपॉन ई से निकलता है ना, वी डी का मीटर पर सेकेंड, और ई का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर है, वोल्ट पर मीटर भी तो हो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वोल्ट में, तो यहाँ आ जाता है वोल्ट पर मीटर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर वोल्ट पर मीटर, इससे निकलता है ये फार्मूला, किससे, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। तो ई का है न्यूटन पर कूलाम निकालेंगे, तो न्यूटन, वी डी पर कूलाम नीचे ऊपर आ जाएगा, मीटर कूलाम पर सेकंड न्यूटन, ये आ जाएगा। और इसका निकालेंगे, इससे निकालेंगे, तो अगर इसमें ई के दो यूनिट होते हैं ना, तो ये हो जाएगा
Q अपॉन E न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम है, और E का मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड है, तो इसमें E का जो आ जाएगा कूलाम इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q का हो गया कूलाम और कूलाम का हो गया वोल्ट, तो उसी से आ जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो डायमेंशन इसकी हो गई M इनवर्स L0, L नहीं है इसमें, और इसमें L नहीं है कहीं भी, और क्या है A एम्पियर भी है, ठीक है, और इसमें क्या है टी स्क्वायर, तो M इनवर्स टी स्क्वायर है इसकी डायमेंशन, तो ये याद रखने वाली बात है। तो अब इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है इस पर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोबिलिटी। तो अब हम मोबिलिटी के फॉर्मूले से क्या जानते हैं, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ, इसका सीधा संबंध है, तो यानी कि टॉ जितना ज़्यादा होगा मोबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, टॉ टाइम, रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा। तो अब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, देखिए इस तीर का मतलब है बढ़ाना, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो क्या है, बढ़ती है, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है काय में अंडर रूट टी टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपने पढ़ी थी RMS स्पीड पढ़ी थी 11th में। तो अगर आपका टॉ जब ये VRMS स्पीड बढ़ेगी तो टॉ घटेगा ना, तो टॉ आपका घटेगा, तो जब ज़्यादा तेज चाल से चलेंगे तो टॉ रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा ना, तो म्यू भी घट जाएगा, क्योंकि म्यू इसके, तो इसका सीधा संबंध क्या हुआ, सीधा रिलेशन। देयरफॉर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोबिलिटी क्या होती है, घट जाती है, सीधा सा इफेक्ट है। अब दूसरा है, देखिए तो देखिए वीडियो इसमें देखिए वीडियो थोड़ा सा मतलब बड़ा होता जा रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है, इतना बड़ा तो ज़रूरी है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, या 2 बार में देख लो, 3 बार में देख लो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक डेंसिटी, तो म्यू इजिकल टू VD अपॉन ई तो हम जानते ही हैं, तो VD इजिकल टू, अब आई में जो VD का I से रिलेशन है करंट से, तो उस पे I इजिकल टू NEA/VD होता है, तो तो VD इजिकल टू यहाँ होगा I अपॉन NEA। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है म्यू, तो VD की जगह पे हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, म्यू इंटू ई, ठीक है। अब म्यू यहाँ चला जाएगा, ई यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा I अपॉन NEA/E। तो हम क्या करेंगे, I अपॉन ए को यहाँ छोड़ दें, बाकी सबको इधर ले जाएं, तो I अपॉन ए इजिकल टू म्यू NE इंटू ई, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं J, तो ये हो गया, तो J इजिकल टू क्या होगा, म्यू NE इंटू ई, ठीक है। तो अब यहाँ से म्यू का जो रिलेशन आ गया जे के साथ में, वो आ गया तुम्हारा क्या, J अपॉन NE इंटू ई, J अपॉन NE इंटू ई, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिलेशन, समझे, तो इसके म्यू और जे में रिलेशन ये आ गया, तो ये हो गया आपका। अब देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे देख लेते हैं क्या है, ये है, तो देखिए न्यूमेरिकल में द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एक तार पर कंडक्टर वायर पर लगाया जाता है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी दी है, 20 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द मोबिलिटी, तो मोबिलिटी करते हैं, तो देखिए VD दिया है, L दिया है, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, म्यू हमें मालूम करना है। तो वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू क्या है, VD अपॉन ई। अब ई तो इसमें दिया नहीं है, तो ई को चेंज करना पड़ेगा, तो ई इज इक्वल टू V अपॉन L होता है, तो VD इंटू L अपॉन, ये फार्मूला हो गया हमारा, हाँ। तो अब इसमें वैल्यूज़ रख दीजिए, तो VD की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 10⁵ इंटू 1 अपॉन 10,
तो अब ये क्या है, इससे कट जाएगा 2, तो आ जाएगा 2, हाँ ये 2.5 क्यों आएगा, 2 ही आएगा, 2.0 इंटू 10⁵ क्या आएगा, वोल्ट नहीं आएगा, ये इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड वोल्ट। ठीक है, ये आएगा। तो सिंपल है, बस सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ तो वीडियो थोड़ी बड़ी है, लेकिन महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, या छोटी छोटी करके देखिए। ठीक है, तो ये बात तो आपको इतना तो देखना पड़ेगा भाई। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, और नहीं आ गई होंगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी करें। तो थैंक यू।